नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से एक नई क्लास अपनी उसी सीरीज के साथ की अपन कर रहे हैं आरएसएसबी और आरपीएससी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के इंडिया और वर्ल्ड के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उनकी एक सीरीज। ठीक है, इससे पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी है। आप दिव्य दृष्टि क्लासेस का जब ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वो विजिट करेंगे, वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको ये सीरीज मिल जाएगी। बेसिकली अपन इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनवा देंगे। आज ये इस सीरीज की तीसरी क्लास अपन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत के भूगोल के ये जो क्वेश्चन जो आप यहां देख रहे हैं, मैं फिर से आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आरपीएससी और आरएसएसबी के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। टिल आरएस एग्जाम अपन ने यहां से क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। देखो, अपन जब बात करते हैं भारतीय मानक देशांतर की तो एक चीज अपने माइंड में आती है कि सर एक्चुअल में मानक देशांतर अपन कहते किसको हैं। तो जितने भी देशांतर रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती है, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उनको अपन क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर कहते हैं, जो कि समय निर्धारक रेखा होती है। यानी लिख लीजिए आप इन चीजों को, देशांतर किसको कहते हैं। सर ये देशांतर काम क्या करती है, तो देशांतर जो है वो समय निर्धारण का काम करती है। समय निर्धारण का काम करती है, टाइम डिसाइडिंग फैक्टर यही है। ठीक है, दो देशांतरों के बीच में अगर दूरी की बात करें तो 111 किलोमीटर है, और जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये दूरी क्या होती जाती है, कंपैरेटिवली कम होती जाती है। अब हमने क्या किया कि लंदन के ग्रीनविच सिटी से, लंदन में एक जगह है उसका नाम क्या है, ग्रीनविच, वहां से हमने क्या किया, एक 0 डिग्री देशांतर जो वहां से मान रखा है उसी को हमने क्या मान रखा है, ग्लोबल मेरिडियन टाइम, यानी विश्व का समय पूरे उसी से निर्धारित करते हैं। उससे जितना आगे चलते हैं वहां से अलग अलग देशों के देशांतरों को हम समय के मापक में मानते हैं। ठीक है, दो देशांतरों के बीच में जो अगर समय देखें, दो देशांतरों के बीच में अगर समय देखें तो अर्थ अपनी स्पीड से दो देशांतरों को पार करने में, 4 मिनट का समय लगाती है। कितने मिनट का समय लगाती है, 4 मिनट का समय लगाती है। ऐसे ही अगर चलते चलते अगर हम भारत का मानक समय देशांतर की बात करें तो पहले आपको भारत का देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न है, और उसके बीचों बीच जो 82.5 डिग्री 82.5 जो ईस्टर्न है, जो आपका कहां से, उत्तर प्रदेश वाले एरिया से गुजरता है, इसको हमने भारत का मानक समय निर्धारक मान रखा है। क्या मान रखा है, मानक समय निर्धारक देशांतर। मानक समय निर्धारक देशांतर है ये, भारत का समय निर्धारक देशांतर है। किसका, भारत का 82.5 डिग्री ईस्टर्न जो है। अब ये कितने राज्यों से पास होता है, तो एक बार उन राज्यों की लिस्ट देखते हैं सर। तो ये 82.5 डिग्री जो ईस्टर्न है ये भारत के 5 राज्यों से पास होता है। कितने, भारत के 5 राज्य हैं, भारत के 5 राज्य हैं, जो डेट लाइन है वो 5 राज्य है। एक बार लिख लीजिए कौन कौन से। नंबर एक पे उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। मैप प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो ये चीजें आप आराम से करोगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा ओडिशा वाला एरिया, और नीचे आओगे तब आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश वाला एरिया। कौन सा, आंध्र प्रदेश। यानी बेसिकली कितने राज्यों से ये पास होती है, तो सर एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से ये पास होती है। ठीक है, यूपी का जो मिर्जापुर वाला एरिया है इसको सेंट्रल पॉइंट माना गया है। और ये जो दोनों लाइन, अगर मैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा की बात करूं, 23.5 डिग्री अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं, और इधर से मैं 82.5 डिग्री इसकी बात करूं, तो दोनों झांसी में एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। तो कितने राज्यों से पास होती है, 5 राज्यों से पास होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये समय निर्धारक रेखाएं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। देखो, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से
लगे हुए हैं। अब बात करें कि सर राज्य और यूटी, तो एक बार आप छोटा सा फिर से वही एक मैप ड्रॉ करते हैं और अपन काउंट करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आंसर बताना ही औचित्य नहीं है, चीजों को मैप के थ्रू समझने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, आओ नंबर 1 पे सर जब मैं बात करता हूं, नंबर 1 पे जब मैं बात करता हूं तो यहां पे जो मेरे को मिलता है वो है क्या, गुजरात। नंबर 1 पे गुजरात। गुजरात से थोड़ा सा सर मैं नीचे आता हूं, गुजरात से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे नंबर 2 पे अगर मैं आता हूं तो यहां मुझे मिलता है एमपी। नंबर 3 पे अगर मैं आता हूं तो यहां मुझे मिलता है महाराष्ट्र। नंबर 4 पे अगर मैं आता हूं तो यहां मुझे मिलता है क्या, गोवा। ठीक है, गोवा से नीचे अगर मैं सर आता हूं तो नंबर 5 पे मुझे यहाँ कौन मिलेगा सर, कर्नाटका। सर और नीचे आऊंगा तो नंबर 6 पे मुझे कौन मिलेगा, तो मैं कह दूंगा केरला। नंबर 7 पे सर मैं इधर जाऊंगा, नंबर 7 पे इधर जाऊंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा तमिलनाडु। नंबर 8 पे सर मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा आंध्र प्रदेश। और नंबर 9 पे अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो सर यहाँ मुझे मिलेगा ओडिशा, यहाँ मुझे मिलेगा ओडिशा वाला एरिया। ये 9 राज्य हैं जो क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं क्या, समुद्री तट रेखा से। अब इसके साथ साथ है तो इसका सही आंसर तो इसी से हमने डिकोड कर लिया कि ऑप्शन है सी सही हो गया, पर इस तरीके से अपने को याद भी तो होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ सर नेक्स्ट टर्म पे बात करें तो अपने पास सर कितने यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो नंबर 1 पे मैं बात करूंगा किसकी, दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव। नंबर 1 यूटी हो गई। सर मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूं तो यहां पे मुझे एक यूटी देखने को मिलती है नंबर 2 पे, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सर पुडुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी बेसिकली कहते थे। आई बात समझ में। नंबर 2 पे मेरे पास कौन सी होगी, पुडुचेरी या पांडिचेरी सर, जिसको पहले कहते थे। ठीक है, यानी बेसिकली 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो इससे क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। यहां तक की बात समझ में आई। अब 2 और कौन से हो गए सर, दमन दीव और हमारा कौन सा हो गया, दादर नागर हवेली एक ही हो गया, पुडुचेरी हो गया। अब और 2 सर अगर बात करते हैं तो यहां पे एक आपको दिखेगा क्या, लक्षद्वीप। नंबर 3 आप किसको लिखेंगे, लक्षद्वीप को। और नंबर 4 आप किसको लिखेंगे, नंबर 4 आप मार्क करेंगे अंडमान एंड निकोबार को। तो 9 तो राज्य हो गए और 4 यूटी हो गई, 9 तो राज्य हो गए और 4 यूटी हो गई। आई बात समझ में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत के कुल 9 राज्य और 4 यूटी है जो समुद्री तट रेखा से क्या है, जुड़े हुए हैं। इनमें कौन कौन से हैं, जो गुजरात है वो सबसे लंबी कोस्टल लाइन रखता है, सबसे लंबी तटरेखा है। उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, ओडिशा और वेस्ट बंगाल आपका हो गया। कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल आपका हो गया। आई बात समझ में, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया। उससे अगर आगे चलें, उससे और आगे चलें तो बेसिकली अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे वेस्ट बंगाल को भी आप लोग ऐड करो, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन जो ये है ये नहीं है, एमपी बाउंड्री नहीं बनाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल वाली बात हुई। ये 9 टोटल अपने पास हो गए। अब सर 4 यूटी की बात करें तो कौन कौन से, पुडुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, किसकी होगी, निकोबार। अब गुजरात है वो सबसे लंबी और गोवा है वो सबसे छोटी तटरेखा बनाता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री 1214 किलोमीटर की कौन बनाता है, गुजरात बनाता है सर। और सबसे छोटी बाउंड्री की अगर बात करें तो कौन बनाएगा, आपका गोवा बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आ जाओ। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत की सबसे लंबी सीमा यानी लैंड बाउंड्री, जमीनी सीमा की जब बात करते हैं तो सर इसमें सही आंसर जो आपका है वो है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ भारत मैक्सिमम लैंड बाउंड्री शेयर करता है। कितने की, लगभग सर ये जो लैंड बाउंड्री है ये 4096 किलोमीटर की है। कितनी, 4096 किलोमीटर की क्या करता है, जमीनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन सी सही होगा, यानी सबसे लंबी जमीनी सीमा 4096 किलोमीटर यानी 2545 मील भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये भारतीय राज्यों में कौन कौन से जो राज्य हैं जिनसे ये लगाता है, तो आप यहाँ पे अलग से देख लो सर, असम के साथ पश्चिम बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, उसके बाद आपका मेघालय और त्रिपुरा, इतनों से ये क्या करता है,
बांग्लादेश बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, आई बात समझ में। नंबर 1 पे 4096 किलोमीटर के साथ किसके साथ हो गई? बांग्लादेश के साथ। अगर सेकंड की बात करें तो नंबर 2 पे है चाइना 3488। 3 पे बात करें तो पाकिस्तान 3323 3323। और सबसे छोटी अगर बात करें एकदम शॉर्टेस्ट तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। तो भारत की अगर बात करें स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। नंबर 2 पे बात करें तो चाइना के साथ हो गई आपकी कितनी? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ आपकी 3323 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा की बात करें स्थलीय सीमा में तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। आप याद रखेंगे। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5 राज्य हो गए सर। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। चलें अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पूरे 100 रुपए के लिए क्वेश्चन है। जो इसका सही आंसर करेगा और 100 कमेंट आएंगे तो 100 रुपए आपको मिलेंगे। यानी इस क्वेश्चन की शर्त कि मिनिमम इस शॉर्ट्स पे, ये शॉर्ट्स में डलवाएंगे अपन, मिनिमम 100 तो कमेंट होने चाहिए अलग अलग। और किसी एक कमेंट पे, किसी के एक कमेंट पे अगर 100 लाइक हुए तो उसकी डिटेल लेके अपन उसको 100 रुपए का पारितोषिक देंगे। 100 कमेंट, एक कमेंट पे किसी के 100 लाइक और 100 रुपए। मान लो किसी ने एक ने कमेंट किया, लाइक तो 100 हो गए पर कमेंट टोटल 100 नहीं है, तो भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर। आओ वापस, क्या ग्रीनविच पर समय 6 बजे सुबह का 6 बजे रखा है तो किस देशांतर पर समय 11 बजे प्रातः का होगा? ठीक है, यानी अगर मान लो कि ग्रीनविच मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी, थोड़ी देर पहले ही ग्रीनविच के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर अगर ग्रीनविच पे क्या टाइम हो रखा है, अगर ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पे आपका क्या समय हो रखा है? 0 डिग्री पे सर हमें समय बता दिया। मान लो यहां मान लिया मैंने, ये 0 डिग्री को मान लिया। ठीक है, ये मैंने किसको मान लिया? ये मैंने 0 डिग्री मान लिया, ग्रीनविच को मान लिया। यहां पे समय क्या है? तो यहां सर सुबह के 6 बज रखे हैं। तो आप मुझे बताइए किस देशांतर पर 11 बजेंगे? यानी इससे आगे चलना पड़ेगा, इससे आगे चलना पड़ेगा। इस क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो जो देशांतर होते हैं, मान लो ये 0 डिग्री है और उससे आगे अगर मैं 1 डिग्री देशांतर यहां खींचता हूं, हालांकि इतने सीधे दिखते नहीं है, ये सराउंडिंग, ये जो राउंड शेप में होते हैं बेसिकली, तो इन दो के बीच में अपनी रोटेशन स्पीड से अर्थ को कितने मिनट का टाइम लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब मुझे कितना आगे जाना है? मुझे 11 बजे तक जाना है। तो 6 बजे से लेके 11 बजे तक यानी कितने घंटे हो गए? 7 8 9 10 11। सर कितने घंटे आगे जाना है? तो मैं बेसिकली बात करूं तो 5 हार आगे जाना है। ठीक है, एक देशांतर चलूं तो कितने मिनट का समय लगे? 4 मिनट का समय लगे। तो 5 घंटे चलूं तो कितने का लगे? तो सर इसको कन्वर्ट कर दूंगा किसमें मैं? मिनट में। 5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया तो कितने मिनट हुए? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में बताओ कितने हो गए? 300 मिनट हो गए। 300 मिनट हो गए कि नहीं हो गए बताओ। अब एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 300 देशांतर पार करने में सर 300 डिवाइड बाई 4 कितने हो गए? 7 चौके 28 बचे 2, 5 चौके 20। यानी मुझे कितने देशांतर चलना पड़ेगा? 75 डिग्री देशांतर आगे चलना पड़ेगा। 75 डिग्री देशांतर आगे चलना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो 75 डिग्री वाला ऑप्शन कौन सा हो गया? देखो ये रहा ऑप्शन सी। 75 डिग्री आपको आगे चलना पड़ेगा। तो इस 75 डिग्री पे कितने बजे मिलेंगे आपको? उसी समय जब 0 डिग्री पे 6 है तो 75 पे कितने मिलेंगे आपको? 11 बजे मिलेंगे। आई बात समझ में? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का जो जीएमटी है वो 0 डिग्री से कितना आगे है? भारत जो जीएमटी 0 से कितना आगे है भारत का? कितने घंटे आगे है? 82.5 है, वो कितने घंटे आगे निकल के आता है? ठीक है, यानी जब यहाँ पे 12 बजते हैं रात के तो भारत में सुबह का क्या समय होता है वो आप कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आया समझ में? चले आगे। चलो, निम्न में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है? अभी देखा था सर, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है कितने की? 106 किलोमीटर की। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है 106 किलोमीटर की। फिर से बता दूं, सारे के सारे आए हुए ऑथेंटिक क्वेश्चन है, सारे के सारे आए हुए ऑथेंटिक क्वेश्चन है, एकदम वेरीफाइड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य, अब आप कमेंट करोगे थिम्पू है कहाँ?
90 डिग्री का अंतराल है, यानी ग्रीनविच यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री से चल के 90 डिग्री तक आऊं, 0 डिग्री से चल के 90 डिग्री तक आऊं, तब मैं किसको पाता हूं, तब मैं मेरे प्यारे दुलारे थिम्पू को पाता हूं। एक बार फिर से डायग्राम बनाऊंगा, एक बार फिर से वो डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा मित्रों। देखो ये रही 0 डिग्री, ये रही 0 डिग्री, यानी मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं सर कहाँ, 0 डिग्री पे खड़ा हूं, मतलब मैं ग्रीनविच पे हूं, मतलब मैं लंदन में हूं, मान लिया मैं लंदन पे हूं, ठीक है। मैं कितना आगे आऊं, तो किसी ने कहा कि आप 90 डिग्री आगे आओ, मैं 90 डिग्री आगे आ गया, चलते चलते मान लो ये रहा 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। तो मैंने पूछा अब मैं कहाँ पहुंचा, तो किसी ने कहा सर 90 डिग्री पहुंचने का मतलब है आप पहुंच गए थिम्पू। कहाँ पहुंच गए आप, थिम्पू पहुंच गए। बोले ठीक है। अब मेरे दोस्त ने 0 डिग्री से खड़े होके, और मैं 90 डिग्री पे हूं, मुझे फोन किया उसी टाइम और बोला मेरे यहाँ तो दोपहर के 12 बज रखे हैं। मेरे दोस्त ने 0 डिग्री पे खड़े होके, मेरा एक दोस्त है जो लंदन रहता है, ठीक है, उसने मुझे फोन किया कि मेरे यहाँ तो 12 बज रखे हैं, तू कहाँ है, तो मैंने कहा थिम्पू। तो वो बोला थिम्पू तो 90 डिग्री पे है। मैंने कहा हाँ। बोले तेरे वहाँ क्या समय हो रखा है। मैंने कहा मेरे यहाँ क्या समय हो रखा है, ये बताने के लिए तो मैंने बोला कि सर की क्लास देखनी पड़ेगी, और सर ने हमें ये बता रखा है कि 2 देशांतरों के बीच में अर्थ अपनी स्पीड से 4 मिनट का समय लेती है, तो अगर मैं 0 से 90 जाऊंगा तो कितना समय लेगी। तो मैंने कहा कि मैं तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 90 चौके बताओ कितने हो गए, 360, ठीक है, 360 मिनट आगे चला गया मैं। 360 में कितने घंटे हो गए, 360 मिनट में सर 60 से डिवाइड किया, 0 से 0 गया, 6 छिक्के 36, यानी सर 6 घंटे आगे हूं मैं उससे। तो वहां पे 12 बज रखे हैं, वहां पे 12 बज रखे हैं, और 12 कब के हैं, 12 कब के हैं, दोपहर के 12 हैं। अब इसमें याद रखना रात्रि के 12 नहीं है, दोपहर के 12 हैं। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा बताओ। अब पूर्वाहन और अपराहन का कंसेप्ट आपके खोपड़ी में सेट होना चाहिए। पूर्वाहन का मतलब सुबह का टाइम, एएम का कहते हैं, अपराहन का मतलब शाम का टाइम, जिसको अपन पीएम का कहते हैं। ये याद रखना, ये एएम है, ये पीएम है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 में 6 जोड़ूंगा तो 6, शाम के 6 बज गए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गलत मत कर लेना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो जितने भी साथी हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अभी 8 तारीख से हमारा एक ऑफलाइन बैच चला है, जिसमें सुभाष जी सर, आशु सर और मैं भी, और भी बहुत सारी जानी मानी फैकल्टीज है जो आपको पढ़ा रही है। अगर ये चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है तो आपको हमारा ऑफलाइन बैच ग्रैब करना पड़ेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप दिव्य दृष्टि क्लासेस में आइए, यहाँ के ऑफलाइन बैच से जुड़िए और ऐसी चीजों को डिकोड इनके साथ कीजिए। एक फाउंडेशन बैच पढ़िए जिसमें आपको जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, आपका सीईटी हो गया, आपका रीट हो गया, पटवार हो गया, एलडीसी वाले जैसे अभी वैकेंसी होने वाले, तो एलडीसी का तो अलग बैच है, वीडियो की वैकेंसी आएगी, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आएगी, वनपाल की वैकेंसी आएगी, इन सारी वैकेंसी का एक कंसोलिडेट बैच चल रहा है। कहाँ पे, अपने दिव्य दृष्टि में, ठीक है। तो आप आइए और उस बैच से भी जुड़िए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम सिरा भूमध्य रेखा से दूर है, कितना दूर है बताओ। देखो भारत की मुख्य भूमि की सर जब बात करता हूं तो एक मैप क्रिएट कर दूं पहले, आ जाओ। ये मैप हो गया, भारत की मुख्य भूमि ये रही यहाँ पे कन्याकुमारी, और दक्षिणतम सिरा भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री। अब भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री की जब मैं बात करूंगा, 0 डिग्री की जब मैं बात करूंगा तो 0 डिग्री तो इससे नीचे मिलेगी, इससे नीचे मिलेगी मुझे। अब इसके लिए मुझे पता होना चाहिए सर क्या, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए क्या, अक्षांशों का। इनको, इन लाइनों क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। पूछ रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश से भारत की मुख्य भूमि कितना दूर है। तो मुझे पता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है। तो 0 डिग्री से लेके 8 डिग्री आने तक मुझे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, यही बात पूछ रहा है। 0 डिग्री से 8 डिग्री, यानी इसको मैं अगर दूसरे टर्म में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये बात बिल्कुल ऐसे है कि ये हमारी पूरी अर्थ हो गई, ये 0 डिग्री लाइन हो गई, ठीक है। और ये मान लो इंडिया हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया से जो अक्षांश पास हो रहा है यहां से एकदम नीचे से टच करके, उस अक्षांश के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये तो है 0 डिग्री और ये है मान लो 8 डिग्री और 4 मिनट। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है यहां से यहां आने में, ये कितना है। तो मुझे पता है सर अक्षांशों के बीच की दूरी है वो कभी कम नहीं होती, दूरी कम होती है देशांतरों की। अक्षांशों के बीच की दूरी रहती है इक्वल। तो कितनी होती है ये दूरी, दो अक्षांशों के बीच में। अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री अक्षांश पे जाऊंगा तो 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऐसे ही लगभग 8 डिग्री 4 मिनट तक आता हूं, 8 डिग्री
4 मिनट तक आता हूं बेटा तो मुझे चलना पड़ता है लगभग 876 किलोमीटर। कितना चलना पड़ता है मेरे लाल? 876 किलोमीटर चलना पड़ता है, याद रखेंगे। 876 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाओ भाई, 111 है तो 876 किलोमीटर मुझे ऑलमोस्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कई बार यहां से भी पूछ लेता है कि हमारा अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है वो 6 डिग्री के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके पर्सपेक्टिव में ये ऑप्शन फिट बैठता है, ठीक है। आई बात समझ में? ये अंडमान निकोबार वाले के पर्सपेक्टिव में एकदम फिट बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मैंने अभी बताया कि दक्षिणतम बिंदु है वो भारत का, अगर मैं फिर से बाउंड्री अगर क्रिएट करूं तो ये तो 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन इससे नीचे यहाँ पे अंडमान और निकोबार में जो हमारा कौन सा निकोबार जो आइलैंड है, निकोबार जो आइलैंड है 6 डिग्री के आसपास, वहां पे दक्षिणतम बिंदु स्थित है, ठीक है। वहां पे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में निम्न में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये ऑप्शन कराए थे, 5 राज्य करवाए थे, 5 राज्य करवाए थे, जिसमें से कौन सा नहीं था? नागालैंड नहीं था। जिसमें से कौन सा नहीं था? नागालैंड नहीं था। कौन कौन से थे सर? तो देखो एक बार मैप से मैं फिर से आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करूं। ये बांग्लादेश देखो, नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल लग रहा है, छोटी सी बाउंड्री असम की लग रही है, यहाँ देखो ये रही, ये मेघालय की लग रही है नंबर 3, ये त्रिपुरा बाउंड्री बना रहा है नंबर 4, ठीक है। ये त्रिपुरा की यहाँ पे बाउंड्री लग रही है नंबर 4 पे, और ये असम वाली बाउंड्री लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट हो गए सर? नंबर 1 पे देखा तो पश्चिमी बंगाल हो गया, ऊपर चल के आए तो असम हो गया, इधर देखा तो मेघालय हो गया, इधर देखा तो त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पे देखा तो नंबर 5 पे आपका मिजोरम हो गया। तो पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 बनाते हैं। नागालैंड देखोगे तो अरुणा मामी को याद रखना, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, और फिर मणिपुर, और फिर मिजोरम। तो इसमें से मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल नहीं बनाते, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल सीमा बनाते हैं। आए हुए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा स्थान है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? पहले तो ये बताओ, कर्क रेखा किसको कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं सर? कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला गया है। पृथ्वी का जो टिल्ट है अपने सेल्फ के एक्सिस पे वो 23.5 है, जहां तक सूर्य की सीधी किरणें जाती है। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? पहले हमें ये एक बेसिक सा माइंड में होना चाहिए। तो सर मैं एक छोटा सा डायग्राम फिर से अगर वही बनाने की कोशिश करूं तो मुझे पता चलता है कि ये गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर थोड़ा सा एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद बात करें तो कौन सा हो गया? पश्चिमी बंगाल, फिर हमारा त्रिपुरा, और त्रिपुरा से आगे जस्ट मैप में अभी दिखाया था मैंने, आप देखो कौन हो गया? मिजोरम, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने 8 राज्यों से ये क्या करती है? पास होती है। अब इसके उत्तर में स्थित की बात करें तो भुज गुजरात में है यहाँ पे, और ये नीचे है इससे, तो ये ऑप्शन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। बोकारो झारखंड वाले एरिया में है, जबलपुर एमपी वाले एरिया में भी नीचे है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? बोकारो जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो एक और, अब स्टेट की बात हो रही है, अब स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेट में जब पूछेगा तो आप यहाँ पे देखो, इसी मैप से आप डिकोड कर सकते हो कि सर ये जब त्रिपुरा और मिजोरम से पास हो रही है तो उत्तर में सबसे पहले कौन आया? यहाँ पे मणिपुर आया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा आया? मणिपुर आया। यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा? तो मणिपुर हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा और झारखंड के तो एकदम बीचों बीच से पास होती है, ठीक है। मिजोरम के भी अंदर से पास, तो कौन सा हो गया? मणिपुर करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितने किलोमीटर है? तो भारत का अगर मैं उत्तर से दक्षिणी विस्तार आपको बताने की कोशिश करूं, भारत का अगर उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर मैं आपको बताऊं, मान लो इस तरीके से मैं भारत को अगर मान लो रफली डायग्राम बनाऊं, तो उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ, तो उत्तर से दक्षिण ये हमारे पास कितना आता है? तो ये आता है बेटा 3214। कितना आता है? यानी ये जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है ये है 3214, और पूर्व से पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो कितनी है? 2933। कौन सी? किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इनके बीच का वेरिएशन भी आपको याद रखना है। तो उत्तर से दक्षिण 3214 और वो 2933, पूर्व से पश्चिम है 2933, ठीक है। बहुत ही इजी से क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा बस एनालिटिक माइंड से काम करना है। एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
सबको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, चलो सारे फैक्ट एक जगह कर दो, छोटा राज्य तो गोवा हो गया, यहां लिख लो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा हो गया, तो राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया, राजस्थान। 342 239, ठीक है। यहां पे लिख लो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा सबको पता है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा आपका यूपी हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा आपका यूपी हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, आपका सिक्किम हो गया। कौन सा हो गया, सिक्किम हो गया। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से छोटे बड़े राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा राजस्थान है, क्षेत्रफल में छोटा गोवा है, जनसंख्या में बड़ा यूपी है, जनसंख्या में छोटा सिक्किम है। आ जाओ, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार अभी बताया था 3214 किलोमीटर है, ठीक है। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सीमा, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सीमा सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है, बांग्लादेश के साथ बातचीत हो चुकी है। भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण विस्तार में कितने किलोमीटर का अंतर है। अब बताओ सर, ये वाला कितना था, तो 3214 था, ये वाला कितना था, 2933 था। दोनों के बीच का इस बार वेरिएशन पूछ लिया, मतलब ये आंसर वही ठीक कर पाएगा जिसको दोनों उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम पता है। तो 2933 को 3214 में से माइनस करेंगे तो 281 किलोमीटर निकल के आएगा। कितना हो जाएगा, 281 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भरमौर जनजाति का निवास स्थान से, तो पहले तो पता चला कि भरमौर जनजाति रहती कहां पे है, हिमाचल में। तो हिमाचल का भी कौन सा जिला, चंबा जिला। हिमाचल का चंबा जिला कौन सी जनजाति के लिए फेमस है, भरमौर जनजाति के निवास स्थल से है, ठीक है। देखो ये बेसिकली क्या है कि ये जो भरमौर जनजाति है चंबा जिले में रहती है, धौलाधर और पीर पंजाल श्रृंखलाओं के बीच का जो क्षेत्र है। और ये भरमौर जनजाति है, मुख्य रूप से भेड़ बकरी पालक है, यानी ये क्या करते हैं, कैटल वाला ही काम करते हैं और गदियाली भाषा बोलते हैं और अपनी विशिष्ट संस्कृति और पहनावे के लिए ये क्या करते हैं, जाने जाते हैं। और ये प्रवासी है, जिप्सी है, ये अपना स्थान भी बदलते रहते हैं। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया। अब ये मेघालय जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है, ये नाम किसने सुझाया, ये नाम अपने को बताया किसने, तो एसपी चटर्जी ने। एसपी चटर्जी ने बताया कि ये मेघालय नाम अपने को बताया था, किसने, एसपी चटर्जी ने। भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है, तो जल्दी से लिख लो बिहार। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा गया है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा गया है, तो कोसी नदी को बोला गया है। कोसी नदी में जब पानी ज्यादा आता है तो बिहार में बाढ़ आती है। आप आंसर करोगे बंगाल का शोक किसको कहा गया है, बंगाल का शोक किसको कहा गया, ये आप आंसर करोगे। तो भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा हो गया, तो बाढ़ प्रवण राज्य सर हमारा कौन सा हो गया, बिहार। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है, तो आपको समझ में होना चाहिए कि अगर मैं फिर से ये रफली सा एक भारत सा आपके सामने बनाऊं तो मुझे पता है कि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और अक्षांशीय जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से लेके 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न तक है। तो इसने पूछा है भारत का देशांतरीय विस्तार, यानी 68 से 97 के बीच पूछा है, 68 से 97 के बीच का रेंज पूछा है, 2 घंटे के अंतर वाला एरिया। तो लगभग कितना हो जाएगा, तो गुरुजी ये लगभग देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री के आसपास हो जाता है, ठीक है। कभी ऑफलाइन में आना तब समझाएंगे ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार अभी बताया 8 4 37 6 उत्तरी से 68 7 97 25 कौन सा है आपका, ठीक है, पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही आपको सिमिलर दिख रहे हैं। ए और बी क्या है, सारे ही मेरे हिसाब से इसने टाइपिस्ट मोदी ने सिमिलर चिपका दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, लिख लो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, तो क्या हो गया आपका अक्षांशीय और देशांतरीय हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। अब ये दोनों ही पूर्वी क्यों है, दोनों ही उत्तरी क्यों हैं, आओ हमारे नए बैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए भारत के राज्यों का सही समूह है, भारत के राज्यों का सही समूह है। एक बार अगर ये मैप भी देख लोगे ना, अभी जो मैप देखा था, अगर ये मैप भी देख लोगे ना, तो म्यांमार के साथ ये रहा म्यांमार इधर, तो म्यांमार के साथ देखो कौन कौन से हो गए सर, नंबर 1 पे अरुणाचल, 2 पे नागालैंड, 3 पे मणिपुर और 4 पे मिजोरम, ये रहे बाउंड्री
किसके साथ है, म्यांमार के साथ। ये रही बाउंड्री किसके साथ है, म्यांमार के साथ। तो कौन सा हो गया, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। असम लगाता है नहीं, त्रिपुरा लगाता है नहीं, ठीक है, यहाँ भी असम गलत हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा गलत हो गया, ऑप्शन ए फिट बैठ गया। 10 डिग्री चैनल किस किस को पृथक करता है, बेसिकली हमारे 3 चैनल हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। ये चैनल बोले तो अक्षांश जो 2 द्वीपीय भागों को क्या करता है, जल के द्वारा अलग करता है। एक बार देखते हैं, तीनों को ही देख लेते हैं। देखो 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री जो चैनल है आपका, 8 डिग्री जो चैनल है ये अलग करता है मालदीव को मिनिकोय से। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकोय से। आपका 9 डिग्री चैनल इस मिनिकोय को कवरती से, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल आप देखोगे, 10 डिग्री चैनल देखोगे तो ग्रेट निकोबार को लिटिल अंडमान से, ग्रेट निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ग्रेट निकोबार को लिटिल अंडमान से यानी छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। आई बात समझ में यहाँ तक। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तीनों ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है। मैंने आपको उसमें सिडनी बुराड़ का जो हिमालय का नदियों के आधार पे जो विभाजन पढ़ाया था, तब मैंने आपको काली, सिंधु, तीस्ता ये नदियां पढ़ाई थी। तो बेसिकली तीस्ता नदी के बंटवारे का जो विवाद है वो हमारा कौन से के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये थे हमारे भारत के स्थिति और विस्तार से क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, स्थिति और विस्तार से PYQ। इससे पहले वाली क्लास में फिजिकल डिवीजन के हमने क्वेश्चन देखे थे। अब आगे अपन ड्रेनेज पैटर्न हो गया, क्लाइमेट हो गया, इनके क्वेश्चन देखेंगे। ये अब तक के आए हुए क्वेश्चन थे PYQ। आप बढ़िया से इनको रिवाइज करें, बढ़िया से आप अपना प्यार दिखाएं। और अगर आप इन्हीं चीजों को थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस को ग्रैब कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा दिव्य दृष्टि क्लासेस का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन, या ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके हमारे ऑफलाइन ब्रांच रिद्धि सिद्धि वाली से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।